दोस्तों कल जो वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आरआरबी टेक्नीशियन 3 को लेकर के हम यहाँ पर बताए हुए थे कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो है आपको यहाँ पर कि कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आप लोग के मन में हो गया, ठीक है। बहुत सारा कमेंट लगभग 70 प्लस जो है आप लोग कमेंट कर चुके हैं उस पर, और बहुत सारा डाउट वाला जो है यहाँ पर कमेंट हमको देखने के लिए मिला है। ये बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 10 दिन में जो है वो कैसे बनवाएंगे, और जो है कास्ट सर्टिफिकेट मेरा पहले का डेट का बना हुआ है तो क्या वो लेके नहीं जाएंगे, वो नहीं चलेगा। जिस टाइम फॉर्म फिलअप किए हुए थे उस टाइम का हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, क्या फिर से बनाएंगे तो 10 दिन में इतना कम टाइम में कैसे बनेगा, क्योंकि जो है 7 अप्रैल से यहाँ पर डेट दे दिया गया डीवी का। तो सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है आपका वो खत्म होने वाला है, इसलिए ये वीडियो लिखे हुए हैं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, सभी चीज़ जो है आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। इस वीडियो से आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल नोटिस जो आया हुआ है, इस ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आपको हम यहाँ पर सब कुछ क्लियर करने वाले हैं कि आपका यहाँ पर जो है रेलवे फॉर्मेट में चाहिए तो कब का चाहिए, और पहले वाला सर्टिफिकेट जो है आपका वो चाहिए तो वो कब का बना हुआ है, क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको हम क्लियरली बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, ताकि शेयर भी कर देगा सभी लोगों के पास, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी मिल सके, ठीक है। बाकी आप लोग किसी और अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को एक बार हम बता दें कि यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत ही शानदार अब तक का सबसे जो है बेस्ट ऑफर आने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस इंक्रीज देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है एवरी मिनट्स। ये जो है टेक्स्ट बुक का अब तक का सबसे जो है बेस्ट ऑफर बोल सकते हैं। टेक्स्ट बुक लेके आ रहा है, सेल स्टार्ट होगा आपका 29 मार्च को। इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि स्पेशल ऑफर आपका आ रहा है 12 से लेकर के 1 बजे तक, यानी 29 मार्च को जो ये ऑफर आएगा इसमें आपको 12 बजे से रात में लेकर के 1 बजे रात तक आपको जो है एवरी मिनट, यानी कि जैसे ही आप 12 बजे रात में आप लाइव रहेंगे तो आपको जो है वो सबसे कम प्राइस पर जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीज़ ऑफर में सबसे कम प्राइस पर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो है कूपन कोड यूज करना है रोहित 123, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो जितना पहले आप जो है लेंगे उतना जो है कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारा जो यहाँ पर देखेंगे आप एग्जाम में एसएससी सीजीएल में देखेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 4 और टॉप 20 में 13 सिलेक्शन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो है क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपको जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। सीजीएल में देखेंगे, सीएचएसएल में देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 और यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 3 और टॉप 10 में भी जो है टोटल 6 सिलेक्शन यहाँ पर मिला है, इसलिए टेक्स्ट बुक सजेस्ट कर रहे हैं। और ये सेल जो है बेस्ट सेल होने वाला है, और जैसे ही आप जितना पहले आप आएंगे उतना सस्ते में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर टेक्स्ट बुक पास प्रो को बाय कीजिए। 29 मार्च से आपका सेल स्टार्ट होगा, याद रखिएगा रात के 12 बजे। जितना पहले आप आएंगे उतना सस्ते में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो हो जाएगा। और आपका कूपन कोड यूज करने के लिए आप रोहित 123 ये जैसे ही लिखेंगे आपको जो है आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग जो है इस कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा। देखिए आप बात करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जो आपका आया हुआ है, इस पर सबसे पहले आप लोग गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो नोटिस है इंडियन रेलवे की तरफ से, इसमें हम सबसे पहले आप लोग का जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को लेकर के सब कुछ क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8.4 वाला जो पैरा है इसको आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा है आरक्षण का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी एनसीएल उम्मीदवारों को डीवी के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र यानी कि मूल रूप में, यानी कि जो आपका ओरिजिनल होता है वो प्रस्तुत करना होगा। अब प्रमाण पत्र जो है सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक 1, मतलब यानी कि एनेक्सर जो आपका 1 है, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 आपको दिखाए हैं एससी, एसटी उम्मीदवार के लिए, और 2 एनेक्सर 2 जो है आपका ओबीसी के लिए, और एनेक्सर 3 जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। तो यहाँ पर जो है प्रारूप में जो दिया गया है वो आपका मांगा गया है यहाँ पर डीवी के दौरान, ठीक है। अब अगला चीज़ को समझिए, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, सब कुछ समझिएगा, सारा कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर खत्म होने वाला है, ठीक है। आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना, यानी कि ये चीज़ जो है आपका क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। आपको पता है कि ओबीसी में 2 चीज़ आता है, एक आता है आपका क्रीमी लेयर और एक आता है आपका नॉन क्रीमी लेयर, जिसको एनसीएल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये साबित करना है कि एनसीएल है, वो चीज़ आपको मतलब सर्टिफिकेट में ये सब चीज़ लिखा रहता है। तो ये चीज़ उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति समुदाय प्रमाण पत्र है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि वह क्रीमी लेयर में नहीं आता। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन किया गया है कि आपके पास जो ओबीसी बना हुआ है, एनसीएल ओबीसी का एनसीएल जो बना हुआ है, ये आपका जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसका जो लास्ट डेट था, उस लास्ट डेट से पहले आप ये चीज़ बना करके क्लियर करके फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। ये यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका जिस टाइम फॉर्म भरे थे वो वाला लिया जाएगा,
और हम जो बोल रहे हैं कि अभी आपको ओबीसी बनाने के लिए, वो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि आपका जो ये ओबीसी एनसीएल बना हुआ है उस टाइम का, यदि इसके आधार पर आपका रेलवे फॉर्मेट में साइन नहीं करता है, ठीक है, तो इसके आधार पर हम आपको बोल रहे हैं कि नया बना लीजिए। वैसे टाइम बहुत कम है, तो आप लोग ये चीज़ देंगे और ये नोटिस जो है आपको इसके साथ में लगा देंगे, तो आपका जो है साइन हो जाएगा रेलवे फॉर्मेट पर भी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। मेरा मेन मकसद जो था बताने का वो ये था कि आप जो रेलवे फॉर्मेट पर आपको बनाना है, और अभी बहुत कम टाइम आप लोग बता रहे हैं कि है, तो आपका पहले वाला भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, ईडब्ल्यूएस वाले को ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस वाले में क्या हो गया है, थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है। पहले यहाँ पर जो 1 साल का आपका यहाँ पर रहता था और नया वित्तीय वर्ष के बाद आपका नया बनना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है कि जो आपका डेट, जो से मान लीजिए कि किसी का 7 अप्रैल को, पिछली बार 7 अप्रैल 2024 को किसी का जो है इशू हुआ है, ठीक है, तो आपका 7 अप्रैल 2025 तक चलने वाला है। इशू डेट से आपका 1 साल काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका कि एक्सपायर हो गया है, पहले तो वो सर्टिफिकेट लेना ही है जो आप फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए थे, वो तो आपको अनिवार्य है, वो तो आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। एक्सपायर हो गया है फिर भी लेके जाना है, ठीक है। अभी क्या है कि जो आप नया बनाएंगे, नया हम इसलिए बोल रहे हैं बनाने के लिए कि नया जैसे आप बनाएंगे उसके बाद ही आपका रेलवे फॉर्मेट वाला साइन होगा, उसके आधार पर साइन किया जाएगा। हालांकि आप ये चीज़ जो है नोटिफिकेशन जैसे ही चिपका देंगे उसमें, और यहाँ पर बताएंगे, हम लोग को यहाँ पर क्लियर बताया गया था कि ये अभी जिस टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस टाइम वाला सर्टिफिकेट लिया जाएगा, तो आपका उस आधार पर रेलवे फॉर्मेट में साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था कि रेलवे फॉर्मेट पर साइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस वजह से, और आप यदि चाहें तो नया बना सकते हैं, और नहीं चाहें तो आपको ये वाला तो लेके जाना ही है, जाना है। आप चाहें तो नया बना सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, रेलवे फॉर्मेट पर आपको बना करके लेके जाना वो अनिवार्य है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में देखिए थोड़ा सा क्या चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण, इस सीएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर समुदाय श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और सम्मिलित लाभांकों पर विचार किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लियरली, जो आपका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, यहाँ पर ये चीज़ जिक्र किया गया है कि अंतिम तिथि जो था उसमें आपका जिस भी आप समुदाय से आते हैं, यानी कि जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, तो उस टाइम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। यदि उसके बाद का है तो आपको यहाँ पर उसके लिए यूआर समझा जाएगा, यानी कि जनरल समझा जाएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोगों का ओबीसी गड़बड़ है और बहुत सारे लोग जनरल से क्वालिफाई किए हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा। आपके पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, आप यूआर से कट ऑफ पार किए हुए हैं, तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप यूआर में काउंट कर लिए जाएंगे, आपका यूआर से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अभी आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मेन प्रॉब्लम आपका आ रहा था, आप लोग समझ रहे थे कि इतना कम टाइम में कैसे बनेगा, तो ये जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट का, रेलवे फॉर्मेट जो है ये बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि यदि आपका ये साइन नहीं होता है तो आपका इजी वे में साइन हो जाएगा। यदि आप इसको नया फिर से बना लेते हैं, तो न्यू बना लेंगे, तो आपका इजी वे में साइन हो जाएगा। वैसे आप पुराना वाला जो है वो तो आपको सबसे पहले डीबी में लगेगा ही लगेगा, जो आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे दिए थे वो आपका लगेगा। उसके बाद जो है आपका ये वाला यदि नहीं बनाते हैं नया वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी आधार पर आपको जो है जिसमें फॉर्म भरते हैं उसमें जो सर्टिफिकेट था उसी आधार पर आपको ओबीसी एनसीएल जो फॉर्मेट रेलवे का, इस पर आपको साइन कराना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। सेम इस तरह से ईडब्ल्यूएस वाले भी करेंगे और सेम इस तरह से जो आपका SC/ST वाले भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी कुछ यदि डाउट रह गया तो आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इट्स आर रोहित सिंह हमारा इंस्टा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर के टेक्स्ट बुक पासबुक को भी जरूर बाय कीजिए और अपने एग्जाम का तैयारी बेहतर के तरीके से कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।